अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हम परमपिता परमात्मा शिव के 3 कर्तव्यों को जानते हैं और परमात्मा ने ही हमें अपने 3 कर्तव्यों के बारे में बताया है। परमात्मा शिव को कल्याणकारी कहते हैं और परमात्मा के तीनों कर्तव्य कल्याण के लिए हैं। परमात्मा के 3 कर्तव्य हैं स्थापना, पालना और विनाश। ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा नए की स्थापना करते हैं। शंकर जी के द्वारा पुराने का विनाश करवाते हैं और फिर जो नया स्थापित होता है उसकी विष्णु जी के द्वारा पालना करवाते हैं। आज हम इस विषय पर विचार करेंगे कि एक तो ये विश्व की बात है, सारे विश्व के लिए है कि परमात्मा सारे विश्व में नए विश्व के नव निर्माण का कार्य ब्रह्मा जी के द्वारा करवाते हैं। पुराने विश्व के विनाश का कर्तव्य शंकर जी के द्वारा कराते हैं और फिर जो नया विश्व तैयार हो जाता है उसकी पालना के लिए विष्णु जी जो चतुर्भुज दिखाए गए हैं, ब्रह्मा को चतुर्भुज नहीं दिखाया गया है, शंकर को चतुर्भुज नहीं दिखाया गया है। तो विष्णु के चतुर्भुज अर्थात धरती पर उनके 2 स्वरूप श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, उनके द्वारा फिर नए दैवी विश्व की पालना करवाते हैं। अब इसी बात को अगर हम व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन के लिए लाएं कि आखिरकार परमात्मा मनुष्य आत्माओं के अंदर ही नए संस्कारों की स्थापना करवाते हैं, पुराने संस्कारों का विनाश करवाते हैं और नए जो शुद्ध और शुभ कल्याणकारी संस्कार हैं उनकी फिर पालना करवाते हैं। आज हम इसी बात पे विचार करेंगे। अब आप देखेंगे कि परमात्मा शिव परम आत्मा केवल मात्र एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। ये भी परमात्मा ने शिव ने हमें धीरे धीरे समझाया है। पहले हमारी समझ में नहीं आता था। हम सोचते थे परमात्मा तो परम है इसलिए वो बहुत बड़ा होगा, कि हम बड़े को ही साइज़ में बड़े को ही बड़ा गिनते हैं और हमने मनुष्य आत्माओं ने परमात्मा को कभी सोचा ही नहीं कि वो आत्मा है और आत्मा बिंदु रूप हैं और उनके अंदर ही सारा सार समाया हुआ है। फिर परमात्मा शिव ने हमें समझाया बच्चों की तरह कि जैसे एक बहुत बड़ा बड़ वृक्ष होता है, उसका बीज खाली एक छोटा सा होता है, इसी प्रकार से विस्तृत रूप से जो हम अपने शरीर को ही देखते हैं, इतना बड़ा शरीर है, फिर शरीर के द्वारा हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, कितना दूर तक सोच सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, इसी प्रकार से आत्मा भी एक बिंदु है और परमात्मा भी एक बिंदु है, क्योंकि आत्मा को बड़ा होने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, अब बात आती है आत्मा के अंदर सब कुछ हमारा समाया हुआ है और जैसे किसी नाटक के अंदर एक सीन सामने आता है और जो उससे पहला सीन होता है वो लिपट जाता है और फिर जो सामने आता है वो भी लिपट जाता है और नया सीन सामने आ जाता है, जिसको हम कहा जाता है कि ये हमारा जीवन यात्रा चलती रहती है। उसी प्रकार से आत्मा के अंदर भी इस प्रकार से उसका जो रोल है सृष्टि पर वो चलता रहता है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वर्तमान। वर्तमान में जो कुछ हमारे सामने है, जो कुछ हमें उपलब्ध है, उसका हम जो कुछ फ़ायदा ले सकें उसको हम कहते हैं सफल।
अर्थात सह फल। और अगर वर्तमान में हम भूतकाल की बातें सोचते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा होना चाहिए था, तो वर्तमान भी निष्फल हो जाता है और भविष्य तो अभी आना है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम वर्तमान में ही रहें, वर्तमान में जिए, वर्तमान का लाभ लें। इसके लिए ही परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा हमको, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा जी के द्वारा नए संस्कारों की स्थापना, पुनर्स्थापना, अर्थात आत्मा के अंदर से जो पुराने संस्कार हैं उनको ख़त्म करवाना और नयों का सृजन करना। तो अगर हम पुराने संस्कारों को पहले ख़त्म कर दें और नए संस्कारों का सृजन ना करें तो एक प्रकार का वैक्यूम हो जाता है। भगवान ने हमें ये भी समझाया है कि पहले नए की स्थापना की जाती है, फिर पुराने का विनाश किया जाता है, ताकि फिर नया जो है वो फले, बड़े फूले। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति मकान बनाता है, पुराने घर में रह रहा होता है, तो पुराने घर में रहते हुए ही नया मकान तैयार करता है, और उसके बाद जब नया तैयार हो जाता है तो पुराने को छोड़कर, अर्थात उसको ख़त्म करके नए में आता है। अगर वो नया बनाने से पहले ही पुराने को ख़त्म कर दे तो रहेगा कहाँ। तो यही बात भगवान ने हमें समझाई है कि सामान्य भाषा में हम स्थापना, पालना, विनाश कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये स्थापना, विनाश और पालना है। तो ये तो सिंपल बात हर व्यक्ति की समझ में आ सकती है। अब रह गई बात आत्मा के अंदर नए संस्कारों की, श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना कैसे होती है। तो भगवान कहते हैं, हमको समझाते हैं कि इसके लिए हमें बहुत सूक्ष्म रीति से पहले उस बात को जानना है, फिर अच्छी तरह उसकी अनुभूति करनी है, तभी हम उस सूक्ष्म को समझ सकेंगे। वरना हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि बाहर से हमारे अंदर बुराई भी आती है और अच्छाई भी आती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे अंदर जैसे जैसे संस्कार होते हैं उसी प्रकार से जो बाहर का प्रकृति के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, वातावरण के द्वारा जो कुछ भी बाहर उपलब्ध है वो हमारे संस्कारों के अनुसार ही हमारे समीप आता है और हमारे अंदर धारण होता है। इसके लिए एक साधारण उदाहरण दिया जाता है बीज का। अगर ये धरती है, ये क्षेत्र है, खेत है, जैसे उसमें बीज बोएंगे, मान लीजिए उसमें हम मिर्च का बीज बो देते हैं। अब मिर्च का बीज जो है उस खेत से मिर्च ही तैयार करेगा। मिर्च का पौधा उगाने, मिर्चें उगाने के लिए वो बीज उसमें जाता है। उसके पड़ोस में ही अगर आप मान लीजिए चुकंदर, शुगर बीट का बीज लगा दें या गन्ने का बीज लगा दें, अब वही खेत है, वही सूर्य है, वही पानी है, वही हवा है, वही किसान है, लेकिन वो बीज जो है उसी वातावरण से, उसी धरती से मीठा गन्ना या शुगर बीट पैदा करेगा। इसी प्रकार से हम कर्म क्षेत्र कहा गया है सृष्टि को, ये भी एक खेत है। इसके अंदर जिस प्रकार का मैं आत्मा रूपी बीज हूँगा उसी प्रकार की वस्तुएं, व्यक्ति, वातावरण, सब वृत्तियाँ मेरे पास आएंगी और उसी प्रकार का व्यक्ति मैं बन जाऊंगा। इसलिए हमको शिव बाबा ने समझाया है कि अंदर की तरफ देखो। अंदर से बाहर का प्रभाव आता है, ना कि बाहर से कुछ अंदर आ सकता है, क्योंकि बाहर से अंदर तभी आ सकता है अंदर उसको रिसीव करने वाला उस चीज़ को रिसीव करके, उसको ले करके उसका उपयोग कर सके, उसको किसी काम में लगा सके। बाहर में तो दुनिया में सब कुछ है, लेकिन जो है अंदर अगर उसको धारण करने की शक्ति नहीं है तो बाहर का सब कुछ व्यक्ति के लिए बेकार है। इसीलिए किसी ने कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, भाग्यहीन सुख पावत नाही। कि व्यक्ति, दुनिया के अंदर सब कुछ है, लेकिन अगर मेरे अंदर उसको लेने की, उसका सदुपयोग करने की कैपेसिटी नहीं है तो मेरे लिए वो कुछ नहीं है। ये तो हर व्यक्ति
अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। एक कमज़ोर व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति को कोई कहे कि तू भाग दौड़ लगा तो नहीं लगा सकता, वो तो बेचारा उठ भी नहीं सकता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो दौड़ लगाने के लिए ही अभ्यास करता रहा है, तो वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है और अन्य को वो चैलेंज भी करता है कि आओ मेरे साथ कोई मुकाबला करो दौड़ के अंदर। तो यही चीज़ हर चीज़ में लागू होती है। तो हमें अभी अंदर देखना है। वैसे भी आप गौर से सोचेंगे तो दुनिया के अंदर अगर कोई सफलता है तो वो उसका कारण भी अंदर ही होता है, अगर कोई असफलता है उसका कारण भी अंदर ही होता है। कहा गया है घर का भेदी लंका ढाए। बाहर के दुश्मन का व्यक्ति सावधानी से सामना कर लेता है, लेकिन अगर अंदर ही कोई दुश्मन पैदा हो जाए तो इस प्रकार का नुकसान करता है कि व्यक्ति की समझ में भी नहीं आता कि मेरा नुकसान क्यों हो रहा है। हम हमेशा समझते हैं कि दुश्मन, बीमारी या कोई खराबी बाहर से आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे किसी भी फल या सब्जी को ले लें, अब फल या सब्जी के अंदर जो कीड़ा पैदा होता है वो बाहर से नहीं आता है, उसके अंदर ही पैदा हो जाता है। उसके अंदर कोई इस प्रकार की कोई जब कमी आती है किसी प्रकार की, तो उसके अंदर वो कीड़ा पैदा हो जाता है। और ख़ास बात यह है कि जिस प्रकार का, जिस रंग का वो फल या सब्जी होता है, उसी रंग का कीड़ा उसमें पैदा होता है ताकि पता भी ना लगे। अगर कोई व्यक्ति उसको फाड़ करके रख दे तो थोड़ी देर तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि इसके अंदर कोई कीड़ा है, लेकिन रख कर थोड़ी देर देखता रहे तो उसको नज़र आएगा कि देखो ये पालक के अंदर ये हरे रंग का छोटा सा कीड़ा लगा हुआ है। फिर और गौर से देखेगा तो और कीड़े भी उसको दिखाई देंगे। इसी प्रकार से एक अमरूद है, बहुत अच्छा सफ़ेद मोटा अमरूद है, ऊपर से सब प्रकार से ढका हुआ है। अगर आप उसको काटेंगे तो आपको बहुत अच्छा सुंदर अमरूद दिखेगा, लेकिन अगर थोड़ी देर उसको रख कर के ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप कहेंगे अरे इसमें तो सफ़ेद सफ़ेद कीड़े हैं, तो आपको एकदम उससे घृणा हो जाएगी। अच्छी चीज़ देखने में लग रही है लेकिन उसके अंदर कीड़ा लगा हुआ है। इसी प्रकार से बहुत से व्यक्ति दुनिया के अंदर हैं, बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े जेंटलमैन लगते हैं, सभ्य लगते हैं, लेकिन जब आप उनके समीप आते हैं, अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको देखते हैं, तो आप कहते हैं अरे ये व्यक्ति तो बहुत अभिमानी है, या इस व्यक्ति की तो दृष्टि बहुत खराब है, देखने में सुंदर लगता है लेकिन बहुत नीच वृत्ति वाला आदमी है। इस तब व्यक्ति को पता लगता है। इसी प्रकार हम जो कुछ हम अपने अंदर देखना चाहते हैं तो अंदर देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अंदर में असली है जिसका बाहर में प्रभाव पड़ता है। कई चीज़ें बाहर से अच्छी लग सकती हैं, अंदर से खराब हो सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो अंदर से अच्छी हो वो उसका बाहर भी खराब हो। इसलिए अंदर अच्छा, इसीलिए कहा गया है मन अगर मलिन है तो फिर बाहर की सफाई का, बाहर की स्वच्छता का कोई लाभ नहीं है। इसी को कहा जाता है व्यक्ति को अपने अंदर झांकना या अपने अंदर देखकर अपने अंदर की कमियां और कमज़ोरियां निकालना। तो ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा शिव क्या करते हैं, हम आत्माओं को पहले अपने अंदर का ज्ञान देते हैं कि तुम भी आत्मा हो, शरीर नहीं हो, वरना हम जिंदगी भर क्या करते रहे, हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए शरीर और शरीर से संबंधित जो भी साधन हमें दिखे उनको हम बेहतर बनाने का प्रयास करते रहे। आप देखेंगे हर व्यक्ति दुनिया के अंदर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन अगर क्या आम तौर पे ऐसा ही होता है कि उसको अगर ज्ञान नहीं है शरीर के बारे में तो वो क्या करता है, सोचता है कि ये चीज़ मैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो शरीर को ना उस चीज़ की आवश्यकता होती है,
बल्कि उसको धारण करने से उसका स्वास्थ्य और बिगड़ता है। आज के ज़माने में आप देखेंगे कि फल फ्रूट जो है, सब व्यक्ति जानते हैं कि फल फ्रूट जो होता है, ताज़ा फल, वो शरीर के स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखता है। ठीक बात है, परंतु आप देखेंगे कि शहर के अंदर फल की अनेक दुकानें लगी हुई हैं। अब प्रैक्टिकल आप क्या देखते हैं कि गरीब आदमी फल खरीद ही नहीं सकता, उसके लिए वो फल बहुत महंगा होता है। वो तो खाली कभी कभार कोई छोटा मोटा कोई फल सीज़न का सस्ता मिल जाए तो खा लेता है। अच्छा, अब बहुत से लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते फलों को। अब जो धनवान हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनका हाल देखिए। वो क्या करेंगे कि फल की दुकान पे जाएंगे, और क्योंकि उनके पास धन है, उनके मन के अंदर ये वृत्ति होगी कि मैं धनवान व्यक्ति हूँ। अब धनवान व्यक्ति तो तुम हो, वो क्या करेगा कि फल की दुकान पे जाएगा, जितना ज़्यादा पैसे वाला होगा उतना महंगा फल खरीदेगा। वो समझेगा ये सस्ता फल मेरी शान के, मेरे स्टेटस के अनुकूल नहीं है। अब वो क्या होगा, वो महंगा फल क्या होगा, या आउट ऑफ सीज़न वाला होगा, यानी जो दुर्लभ हो गया है, जिसका सीज़न ख़त्म हो चुका है, या जिसका सीज़न अभी आना है, नया नया फल निकला है, वो महंगा होगा। कई बार तो अपने प्रांत के, अपने एरिया के, अपने देश के, अपने मौसम के फल जो आसानी से मिल सकते हैं और ताज़ा हैं और अच्छे हैं, उसकी बजाय धनवान व्यक्ति क्या करेगा, वो किसी विदेश से आया हुआ फल, या जिसका सीज़न एक्सपायर हो चुका है, नहीं मिल रहा वो फल, या अभी किसी का सीज़न आना है, थोड़ा थोड़ा निकला है, वो महंगा फल खरीदेगा। और उस महंगे फल को कायम रखने के लिए, ठीक रखने के लिए जो बेचने वाला है, हम सब जानते हैं, कई आजकल वो बहुत सारे जो होते हैं कोल्ड स्टोरेज से लाते हैं, देखने में फल बहुत अच्छे लगते हैं, उस प्रकार से उसको संभाल के रखेगा। अब उस फल का सेवन करने से जो सीज़न का नहीं है, उससे व्यक्ति का स्वास्थ्य बनेगा या नहीं बनेगा। फिर दूसरी बात टेस्ट की आ जाती है कि व्यक्ति अपने स्वाद के अधीन है, इस कारण से कितनी मात्रा में कौन सा फल खाना चाहिए, कब फल खाना चाहिए, उसका ज्ञान न होने के कारण वो दिल को तो खुश कर लेता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य बनता तो नहीं, कई बार बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से सारी बात फिर उसी बात पे आती है कि व्यक्ति के अंदर जो है, हम कहें उसका जो मन है, उसके मन की जो मनोवृत्ति बनी हुई है, उस मनोवृत्ति के अनुसार ही व्यक्ति का सारा व्यवहार होता है। अपने सारे साधनों को, संसाधनों को अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ही व्यक्ति प्रयोग करता है, और उसका जो परिणाम निकलता है, प्रतिफल मिलता है, वो भी मनोवृत्ति के अनुकूल हो, तभी वो व्यक्ति स्वीकार करता है। एक अभिमानी व्यक्ति है, सुबह से शाम तक सारा दिन वो उसी बात में खुश रहता है जहाँ उसके अभिमान को कायम रखा जाए, लोग उसके अभिमान को स्वीकार करें, उसके अभिमान, उसकी विम्स एंड के अनुकूल वो कार्य करे। तब यद्यपि वो कार्य सही ना भी हो, पर उसका अभिमान फीड होना चाहिए। अगर उसके अभिमान को ज़रा सी भी ठेस लगे तो व्यक्ति के सारे साधन, सारी उसकी शक्ति उसके काम नहीं आती। वो व्यक्ति बहुत प्रकार से हर्ट महसूस करता है, और उसके मन में वो जो दुख होता है, मेरा अभिमान ठेस लगा दी किसी ने, या मेरे अभिमान को तोड़ दिया, वो उसको सहन ही नहीं कर सकता, और हर प्रकार के प्रयत्न करके, चाहे वो उसकी अपने भी नुकसान कर दे, वो अपने अभिमान को कायम रखना चाहता है। आज की परिस्थिति में आप सब जानते हैं कि परमाणु शस्त्र कितने घातक हैं, परमाणु शस्त्र कितना नुकसान कर सकते हैं, हर व्यक्ति इसको जानता है। और पहले पहले
जब एक पहला परमाणु शस्त्र प्रयोग किया गया था तो सारी दुनिया दहल गई थी। सब लोगों के अंदर एक भय फैल गया था कि ये परमाणु शस्त्र अगर बन गए और कहीं चल गए तो सारी सभ्यता, सारी समाज, हमारी मानवता का सर्वनाश हो जाएगा। फिर हमने क्या देखा कि धीरे 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 वो परमाणु शस्त्र छोटे छोटे बनाए गए, फिर बड़े बड़े बनाए गए। अब इतने ज़्यादा मात्रा में परमाणु शस्त्र, इतने भयंकर परमाणु शस्त्र आज धरती पर हैं कि और उनको प्रयोग करने की आगे तो व्यक्ति सपन में भी नहीं सोच सकता था कि मनुष्य इस प्रकार की बहुत बड़ी गलती करेगा कि इतने भयंकर परमाणु शस्त्र बनाएगा जो अगर गलती से भी चल जाए तो ना वो रहेगा ना दुनिया रहेगी। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की क्योंकि मनोवृत्ति उसकी बन गई कि मेरे अभिमान को ठेस नहीं लगनी चाहिए, मेरा अभिमान कायम रहना चाहिए, चाहे मैं बचूं या ना बचूं। दूसरे का सर्वनाश करने के होड़ में मेरा अपना भी सर्वनाश हो जाएगा, उससे भी आज व्यक्ति नहीं डरता। और हम सब जानते हैं आज जिस प्रकार का युद्ध चल रहा है, सब उसको देख रहे हैं और इतना भयंकर और भयभीत करने वाला है, फिर भी आज का मनुष्य उसको टॉलरेट कर रहा है और उसको देखते हुए ये पता नहीं कब और किस घड़ी ये बटन दब जाए और मेरा भी वही हाल हो जाएगा। तो व्यक्ति फिर भी अपने आंखें मूंद कर अपनी बुद्धि को बंद करके मैं विवश हूँ ये सोच करके उसी प्रकार से जहाँ अभी वो युद्ध नहीं शुरू हुआ या उसका नहीं चला उसी प्रकार से जी रहा है, अंदर से भय है, लेकिन क्या करे। इसलिए इस प्रकार की भयानक परिस्थितियाँ व्यक्ति पैदा कर लेता है। तो कहने का भाव ये है जो अंदर है हमारा, हमें अपना देखना है, क्योंकि जिस प्रकार का बीज होगा उस प्रकार का फल उसको कर्म क्षेत्र ज़रूर देगा। मुझे अपने अंदर देखना है, चाहे दुनिया के अंदर विनाश भी हो जाए, दुनिया खराब भी हो जाए, ये परमात्मा ने ये नियम बनाया हुआ है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, और कैसा मैं करूँगा जैसा मेरा मनोवृत्ति होगी, और मेरी मनोवृत्ति कैसी होगी जैसी मैं आत्मा बनूँगी। अर्थात परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा आत्मा में से जो कीड़ा है, जो जिसको कमज़ोरी कहते हैं, जिसको आत्मिक भाषा में विकार कहते हैं, जो व्यक्ति को पतित बनाता है, जो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, साफ साफ भगवान ने बताया है कि काम विकार व्यक्ति की बुद्धि को पतित बनाता है और क्रोध विकार उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, और लोभ विकार व्यक्ति को ये नहीं समझ आ सकता कि अच्छा का अच्छा फल मिलता है। अगर तुम लोभ करोगे तो तुम जैसे कि अपने अच्छे फल को खराब कर लोगे। लोभी व्यक्ति सब जानते हैं कि लोभी व्यक्ति का दुनिया में क्या हाल होता है। आज सारे लोभी व्यक्ति का भाव है कि जो लेने की इच्छा रखता है, हर चीज़ से मैं कुछ ले लूँ, दूँ ना, तो उसका क्या हाल होता है। तो आज सारी दुनिया के भारत को ही ले लें, मनुष्य लेवता बन गए हैं। हर एक ज़्यादा लेना चाहता है, कम देना चाहता है, और बल्कि ये चाहता है कि मैं दूँ तो हूँ ही नहीं, लेता रहूँ। तो लेवता बनने से हम आज जिसको बैंकरप्ट कहते हैं, बिल्कुल दिवालिये हो गए हैं। और जब हम देवता थे, देवता शब्द ही बताता है, देने की भावना रखते थे तो हमारा पूजन होता था। इसलिए देने वाला जो है उसको कहा जाता है क्या दे, हम शुभ कामना दें, शुभ भावना दें, दे ही दे, तो देने वाला सदा भरपूर रहता है और लेने वाला सदा भिखारी रहता है। इसलिए हमको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि अंदर मेरे अगर बाहर फैलावट ना देखें, वैसे बबूल का पेड़ भी फैलता है लेकिन वो कांटे ही कांटे देता है, जितना फैलेगा उतना ज़्यादा कांटे अर्थात दुख ही देगा। और एक छोटा सा फलदार वृक्ष है
छायादार वृक्ष है वो जितना फैलेगा वो सुख देगा। इसलिए कहा जाता है कि खजूर का पेड़ जो होता है वो बहुत ऊंचा हो जाता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि बोया पेड़ खजूर का, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ना तो उसमें किसी को छाया मिलती है और उसका फल इतना ऊंचा होता है तो वो उसको तोड़ना ही मुश्किल होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, और खजूर को तो छोड़े, अगर कोई बबूल का पेड़ बो लेता है, देखने में तो बहुत फैलता है। आज हम सब जिसको कहते हैं दुनिया कांटों का जंगल हो गई है, तो सभी मनुष्य आत्माएं अपने आपके अंदर की बात को भूलकर कि जैसा मैं करूँगा अच्छा होऊंगा, अच्छा करूँगा अच्छा फल मिलेगा, मनुष्य सोचते हैं शायद बुरा करने से हमारा फ़ायदा है। और सारी दुनिया के अंदर जिसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं, अत्याचार कहते हैं, दुराचार, अनाचार, ये सारे जो आचरण खराब उल्टे आचरण हो गए हैं। श्रेष्ठ देवताओं का जो श्रेष्ठाचार था वो लुप्त हो गया है, हम उसका हाल देख रहे हैं। इसलिए हमें अपने से शुरू करना है कि मैं परमात्मा की श्रीमत पे चल के श्रेष्ठाचारी बनूं, मैं भी सुखी रहूं, दूसरों को भी सुख दूं। तो दुख दो और दुख लो की बजाय मैं सुख दूं और सुख लूं, इस पर हमें विचार करना है। ओम शांति।